हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज की बिल्कुल सुबह सुबह की ताजा अपडेट हमारे सामने 8 फरवरी 2025 की, क्योंकि कुछ बच्चे वीडियो को बहुत बाद में भी देखते हैं। किससे संबंधित है? एनसीसी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, जिसका नाम अब क्या हो गया है? डीपीएसई, डिप्लोमा प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। यही है क्या? डीपीएसई इसका नाम है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी, जो आगे हमने इसकी फुल फॉर्म को देख लेते हैं। डीपीएससी इसका पूरा नाम अब हो गया है। एनटीटी पहले इसका नाम था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जो कोर्स 2010 से बंद पड़ा था। इससे पहले वाली आपने वीडियो मेरी देखी है, उसमें मैंने सारी जानकारी दे दी कि एनसीटी द्वारा दोबारा इसको शुरू करवाया जा रहा है और राजस्थान सरकार इसको करवाने जा रही है। लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इसको करवाएगी। अपने पास जो जानकारी है वो 5 फरवरी को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकारी डिपार्टमेंट की, जितनी भी जिले में डाइट बनी हुई है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण जो संस्थान बने हुए हैं, उनके साथ उनसे ये एक रिपोर्ट ली गई थी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, कितने भौतिक संसाधन हैं, कमरे हैं, फर्नीचर हैं, उसके अनुसार सीटें 50-50 सीटें वैसे और कुल 1700 सीटें जो है राजस्थान भर में 34 जगहों पर ये कोर्स शुरू, राजस्थान में कितनी लोकेशन पर? 34 जगह पर ये कोर्स शुरू करवाया जाएगा। कितनी सीटें होंगी? 1700 सीटें कुल होंगी भाई, ठीक है। कब से शुरू होगा, कितनी फीस होगी, इस पर बात करेंगे। क्या प्राइवेट कॉलेज को मिलेगी इसकी मान्यता, इस पे बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज की खबर को। आज जो ताजा, बिल्कुल ताजा खबर आई है, गर्मा गर्म ताजा ताजा सुबह की सवेर के साथ। एक बात आपको पहले बता देता हूं, कुछ लोगों को मेरे द्वारा, अब मैंने घर से तो ये कोई गाइडलाइन बनाई नहीं, जो भी सूचना आती है मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर आप ये कहें सर आपने बताया हमने ये कर लिया, मुझे किसी भी तरह से आप ब्लेम नहीं करना। जो जिस समय की सर्कमस्टांसेज होती है मैं उस कोर्स का बता देता हूं। एनसीटी ने कोर्स बंद कर रखा था, तो मैंने 2023 केवीएस वाली भर्ती का जिक्र किया था कि एमएचआरडी और अगर किसी ने एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, इसमें एनसीटीई नहीं लगा, यहां से अगर किसी ने एनटीटी कोर्स कर रखा है, ठीक है, उनको भी केवीएस भर्ती में यह बताया जा रहा है कि उनको शामिल किया था। अब कोई कहते सर हमने आपके के अनुसार इनसे कर लिया, अब राजस्थान में भर्ती आएगी, हमारा क्या होगा, हमें रखेंगे या नहीं रखेंगे। तब मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था, इसको अभी पूरा आपको बता दूंगा। तो ये था कि जिन्होंने 1 वर्षीय कोई कोर्स कर लिया, मैं पुनः बता देता हूं आपको। देखो दो चीजें हैं, एक है ईसीसीई जिसको डीसीई कहते हैं, डीसीई भी, इस पे डीसीई भी नाम आ जाता है, ठीक है। अब किसी ने 1 वर्षीय ये कोर्स कर रखा है और किसी ने 1 वर्षीय एनटीटी कर रखी है और किसी ने 2 वर्षीय एनटीटी कर रखी है, पर वो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब वो कह रहे हैं हमारा क्या होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि अगर एनसीटीई ने ये कोर्स करवाना शुरू किया है तो मतलब जो सरकारी वैकेंसीज आएंगी उसमें स्थायी तौर पे, देखो 2 तरह की भर्ती होती है। एनसीटी के बेस पर जो भर्ती आएगी, अगर उनको एनसीटी वाले लोगों को ही रखना है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त एनटीटी कोर्स जिसको हम डीपीएससी कहते हैं, उस कोर्स को रखना है, तो 3 साल तक इनको कोई मिलेगा नहीं ऐसा जिसने एनसीटी से मान्यता प्राप्त। कोई इक्का दुक्का मिल सकते हैं, हजारों की तादाद में नहीं मिलेंगे, पहली बात। तो फिर क्या होगा, फिर होगी अस्थायी भर्ती। कौन सी होगी? अस्थायी भर्ती। कितने स्कूलों के लिए? 1403 स्कूलों के लिए। राजस्थान की अगर बात करें तो प्री प्राइमरी कक्षाएं 1000 महात्मा गांधी और 403 जो है पीएम श्री स्कूलों में शुरू की जा चुकी है। तो फिर वहां पर अस्थायी भर्ती कितने वर्ष के लिए? उसकी गाइडलाइन में लिखा है 3 वर्ष के लिए। 4 घंटे आपको दिन में काम करना होगा, सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार तक आपकी क्लासें लगेंगी, आपने वहां पढ़ाने जाना है।
तो फिर उसमें अस्थायी किसको रखेंगे? जब एनसीटी से मान्यता प्राप्त है नहीं, तो जिनके पास 1 वर्षीय 2 वर्षीय डिप्लोमे है उनका चल सकता है, ऐसा मानना है। क्योंकि हाँ, आप भी तो थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं ना कि जब है ही नहीं। अब आप सुन लो कि ईसीसी और एनटीटी वाले में फर्क क्या है। जैसे लेवल 1 और लेवल 2, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, लेवल 1 और लेवल 2 दो तरह के अपने टीचर होते हैं, पहली से लेकर 8वीं तक। अब प्री प्राइमरी में 2 सेक्टर हैं, एक आंगनवाड़ी है और एक बाल वाटिका है। इस कोर्स को आंगनवाड़ी के समकक्ष रखा हुआ है, पहले बता देता हूं, आंगनवाड़ी के समकक्ष। और अगर आपने एनटीटी की हुई है तो ये बाल वाटिका के समकक्ष है, बाल वाटिका के समकक्ष। अब जिसको ये नहीं पता कि बाल वाटिका न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मैंने अच्छे से पढ़ाया, अपनी जो निःशुल्क क्लासें चलती है इसी संतवीर सर चैनल पर, पूरा जीके, पूरी साइको वाला जो सिस्टम, लैंग्वेज वाला सिस्टम अपने निःशुल्क करवाया जा रहा है, रीट वाले बच्चे जानते हैं। सारी सूचनाएं, सारे फ्री में नोट्स जो हैं वो संतवीर सर टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, संतवीर सर यूट्यूब इसी चैनल पर आपको निःशुल्क कक्षाएं दी जाती है। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छे से बताया है, प्री प्राइमरी सेक्टर में पहली क्लास होगी आंगनवाड़ी, फिर होगी प्री स्टेज द्वितीय, और फिर होगी बाल वाटिका। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होती है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। तो आप ये मान लें ये नर्सरी वाला टीचर होगा, और जो एनटीटी कोर्स वाला है ये यूकेजी वाला टीचर होगा। दोनों अलग अलग हैं। कोई कह दे जी ईसीसी कर रखा है हमने, आपके कह हमारा क्या होगा? आपका जो होना है, देखो रिस्क लेनी पड़ती है, कोर्स भी करने पड़ते हैं। अब आप ये देख लो, 3rd ग्रेड में एडिशनल लोगों ने, गवर्नमेंट ने एक तरफ एडिशनल सब्जेक्ट चला रखा है कि आप एडिशनल बीए कर सकते हो। इससे पहले एडिशनल वाले जॉब भी लग गए, ज्वाइन भी कर लिए। अब एडिशनल वालों को सरकार ने कह दिया हम नहीं रखेंगे। क्या कर दिया? क्या कर लोगे आप? आपने एडिशनल की थी ना, सरकार ने, कॉलेजों ने, यूनिवर्सिटीज ने, यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है वहां से की है, लेकिन एट ए टाइम आपको कह दिया कि नहीं, एडिशनल वालों को नहीं रखेंगे, कह दिया ना। इसी तरह का एक उदाहरण, स्पेशल किसी ने बीएसटीसी बीएड की है, पूरे ऑल इंडिया में एक रूल चलता है कि स्पेशल बीएसटीसी सामान्य के समकक्ष है, लेकिन अपने राजस्थान में उनको बाहर कर दिया। किसी ने स्पेशल बीएसटीसी के साथ बीए या बीएसटीसी की हुई है, वो L2 में उनका सिलेक्शन हुआ, उनको बाहर कर दिया, ज्वाइनिंग नहीं दी। आप जानते हैं, तो रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं। अस्थायी भर्ती के लिए मैं कह देता हूं, आपका 1-2 वर्षीय जो एनसीटी से मान्यता बिना भी आपके पास है, वो आपके अस्थायी अगर रखना है तो चलेंगे। स्थायी भर्ती में सरकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि सीधा सा साफ है, अगर सरकार एनटीटी कोर्स कर रही है तो सरकार ने ज्वाइनिंग देनी है, सरकार ने नौकरी देनी है, तो वो किनको रखेगी? जो 1700 सीटों पर अब कोर्स शुरू होगा, या पहले किसी ने इससे मान्यता प्राप्त कोर्स कर रखा है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में कुल 34 डाइट है, प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें हैं, कुल 1700 सीटों पर कोर्स शुरू होगा। कोर्स को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा, जिस डाइट के पास पूरे संसाधन होंगे वहां एनटीटी कोर्स शुरू किया जाएगा। सभी संसाधन वाले डाइटों को एनसीटी को कोर्स शुरू करने के लिए आवेदन देना होगा। इसके बाद एनसीटी की टीम डाइट की जांच करेगी। जांच के बाद, ये तो पिछली वाली वीडियो है, अब सुन लो, डीएलईडी का जो कोर्स चलता है उसमें 16,000 रुपए फीस है। 16,000 जो आप बीएसटीसी प्राइवेट में बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब, क्योंकि एनटीटी उसके लगभग समकक्ष कोर्स है, पहले 3rd ग्रेड टीचर एनटीटी वाले बनते थे। अब इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम डीपीएससी हो गया, ठीक है। अब फिर बात आती है कि इसकी फीस भी अनुमान है कि जब समकक्ष है तो इससे ज्यादा क्या होगी, उसमें भी आपकी लगभग ऐसी छात्रवृत्ति आपको मिल जाती है। फिर बात है कि इसमें प्रवेश कैसे लें, इसमें प्रवेश कैसे लिया जा सकता है। प्रवेश होगा आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके आधार पर आपको कितनी सीटों के लिए पहले प्रयास में 1700 लोगों को करवाई जाएगी। अगर सीटें ज्यादा आ गई तो सीटें फिर खाली रहेगी एनटीटी भर्ती में, तो कुछ ना कुछ 2 वर्षीय और इधर उधर वालों का समाधान कुछ ना कुछ तो करेंगे। कोर्स शुरू होने में 1 साल का समय लगेगा, 1 वर्ष का समय लगेगा, यानी कि फिर 2025 में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 2026 में शुरू करेंगे तो 25, 26, 27, और उधर से इन्होंने क्या कहा है कि एनटीटी के लिए अस्थायी भर्ती करेंगे। कितने साल के लिए? 3 के लिए, 25, 26, 27। बात समझ आई क्या? अस्थायी में तो आप लोगों को रखेंगे ना जिन्होंने 1-2 वर्ष का किया हुआ है।
एनटीटी कोर्स को शुरू होने में 1 साल का समय लगेगा। अभी तो सिर्फ कोर्स शुरू करने की अनुमति लेनी है। अनुमति तो देखो पहले इन संस्थाओं के पास थी, अनुमति मिल जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होते ही। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है सरकार ने। और डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी नहीं प्री स्कूल एजुकेशन जो है इसका नाम किया जाएगा। प्रदेश के सभी कहते हैं कि 34 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिनको हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं, ये कोर्स जो है शुरू होने वाला है। प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने एनटीटी पाठ्यक्रम को फिर से 2010 से क्या था, बंद था, और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया था। 2006 में एनटीटी के बेस पर सरकारी 3rd ग्रेड टीचर लोग लगते थे। 2010 में इसको अमान्य घोषित कर दिया था। नई शिक्षा नीति आई, अब दोबारा से इसको शुरू करेंगे। इसके बाद डाइटों को इनके कहते हैं कि मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। एनसीटी की तरफ से टीम आएगी, वो डाइटों का वो दौरा करेगी, और फिर क्या है, डाइटों की जांच की जाएगी, फिर कोर्स का सिलेबस तैयार किया जाएगा। इसके बाद ही पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। कोर्स को इस साल शुरू होने की संभावना, कोर्स की इस साल शुरू होने की संभावना न के बराबर है। अब सरकार पर है कि जल्दबाजी में ये कह दे कि जितनी डाइट ने अभी विसी हुई डाइट, जिनके पास जगह है, प्रॉपर कमरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता है उन पे शुरू भी कर दे, पर ज्यादा संभावना बताई जा रही है कि 2026। इसमें अब जितनी बातें बताई इसमें मेरा कोई भी तथ्य नहीं है कि अस्थायी अगर रखेंगे, ये अनुमान है कि जब वो लोग है ही नहीं तो अस्थायी रखेंगे किनको, जिनके पास ये डिप्लोमाज किए हुए हैं, ये ऐसा मानना है। ठीक है, अब इन बातों में से आपने क्या अर्थ निकालना है, क्या करना है, वो आपकी टेंशन है। मैं आपको जैसी जानकारी आएगी वैसे आपको दे दिया करूंगा। निःशुल्क कोर्स चाहिए तो इस YouTube को आप सब्सक्राइब कर लें, निःशुल्क क्लासेज मिलती रहेंगी, और समवीर सर टेलीग्राम पर आपको निःशुल्क नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं शाम की क्लास में, धन्यवाद।